एवरीवन वेलकम बैक। मैं हूं शान। आई होप यू आर गुड एंड फाइन। तो फाइनली आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपका टर्म सेकंड टफ होने वाला है, आसान होने वाला है। मेरे पास नंबर कमेंट आता है आप सभी के कि भैया जो सीबीएसई का न्यू पैटर्न आया या सीबीएसई का जो भी रिलीज सैम्पल पेपर आया, अभी कुछ टाइम पहले सीबीएसई सैम्पल पेपर रिलीज करे हैं, तो क्या उसके अकॉर्डिंग हमारा टर्म सेकंड जो है वो टफ आने वाला है, क्योंकि अब के पास सब्जेक्टिव है और आपका जो टर्म फर्स्ट था वो ऑब्जेक्टिव क्या था। तो क्या सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में इतना डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा कि हमारे नंबर जो है वो क्या अब की बार कम हो सकते हैं, क्या कोई बच्चा फेल भी हो सकता है अब की बार। तो सारी बात करते हैं आज इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका टर्म फर्स्ट था, राइट, जो आपका टर्म फर्स्ट था वो आपका ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, जिसमें आपको 4 ऑप्शन मिले और जी आप एग्जाम में गए और आपने 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही था उसको आपने टिक कर दिया, तो वहां पे आपको 1 नंबर मिल गया, ठीक है। ओके आप सभी को पता है कि काफ़ी न्यूज़ चलती रहती है कि जब क्या जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा या एमसीक्यू या सीबीएसई चेंज करेगा पैटर्न, हमें उसकी बात नहीं करनी है, ठीक है। हमें इन चक्करों में नहीं पढ़ना है। सीबीएसई का जो भी लेटेस्ट सैम्पल पेपर आया है हमें उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, ठीक है। फालतू की हमें वीडियोस में नहीं पढ़ना हो, तो बोलते रहता है कि हम जी ऑब्जेक्टिव करा देंगे, आपकी बार ऑब्जेक्टिव होगा तो बेहतर हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बट हमें आपकी बार जो सीबीएसई का, ठीक है, जो न्यू पैटर्न आया आपकी बार टर्म 2 के लिए, या जो आपके पास सीबीएसई का सैम्पल पेपर आया उसमें है कि आपका जो है वो सब्जेक्टिव पेपर होने वाला, राइट। ओके, तो यार सब्जेक्टिव में होता क्या है कि जैसे आपका कोई भी क्वेश्चन आया तो उस क्वेश्चन में आपका स्टेप मार्किंग होती है, ठीक है। स्टेप मार्किंग इन द सेंस कैसे कि सपोज करो एक आपका क्वेश्चन आया, ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स ऐसा यूनिट, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। अब ये जो आपका क्वेश्चन आया, ये सपोज करो 2 नंबर में आया, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी के आपको यहाँ पर आपने लिख दिया 1 नंबर और इसकी ऐसा यूनिट यहाँ पर आपने लिख दी, इसका भी आपका 1 नंबर, तो टोटल आपको 2 नंबर हो गए। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो आपका सब्जेक्टिव पेपर उसमें आपको क्या फायदा लग रहा है। देखो सब्जेक्टिव पेपर में ये आपका 2 नंबर का था। अब व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, किसी किसी को इलेक्ट्रिसिटी डेफिनेशन आती थी तो उसने लिख दी, किसी किसी को डेफिनेशन नहीं आती थी, उसने कहीं पर पढ़ रखा था कि अच्छा इसकी ऐसा यूनिट तो मुझे याद है पर इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन नहीं पता क्या होती है, तो उसने ऐसा यूनिट लिख दी, इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन उसने नहीं लिखी, तो उसको यहाँ पर 1 नंबर यहाँ मिल गया उसे। इसका मतलब कहने का क्या मतलब है कि जो आपका सब्जेक्टिव पेपर है उसमें आपकी स्टेप मार्किंग होती है। मतलब एक क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन को पार्ट वाइज में आपको लिखना है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन लिख दी और ऐसा यूनिट लिख दी तो 2 नंबर। अगर डेफिनेशन लिख दी इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है, ऐसा यूनिट नहीं आती तो 1 नंबर, और अगर ऐसा यूनिट लिख दी इलेक्ट्रिसिटी डेफिनेशन नहीं आती तब भी आपको ऐसा यूनिट का 1 नंबर मिल जाएगा। अब मैं अगर आपको बताऊं कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव होता है, अगर आपका ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव में क्या है, अगर आपने ABCD में से कोई गलत कर दिया, सपोज करो B सही आंसर था, आपने D टिक कर दिया, तो यहां आपका 0 नंबर, ठीक है। मतलब ये जो आपका एमसीक्यू था या तो इसमें से 1 नंबर आया या गया, ठीक है, इसमें कोई चांस नहीं। बस इसमें अगर आपका लिखने का तरीका अच्छा है, ठीक है, अगर आप चीज़ों को डिस्क्राइब अच्छे से कर दो तो वहां पर आपको पूरे नंबर भी मिल सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अंदर की बात है, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये जो आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट जो होता है ना, सोशल, इंग्लिश, सब्जेक्टिव अगर पेपर होगा इनका तो आप यहाँ से अच्छे खासे नंबर निकाल सकते हो, ठीक है। देखो जैसे सोशल का हुआ, अगर आप चाहते हो तो एक बार कमेंट कर देना कि जी हमें सोशल से रिलेटेड वीडियो चाहिए कि हाँ एग्जाम में कैसे लिखेगा, सब्जेक्टिव पैटर्न आया। देखो एसएसटी में सपोज करो एक क्वेश्चन आया, ठीक है, कि जो आपकी जो पॉवर्टी है वो क्यों बढ़ रही है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो पॉवर्टी को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने उनके 5 पॉइंट लिख दे, ठीक है। अब आपने पॉइंट हेडिंग बनाकर आपने अंदर अपनी तरफ से भी अगर लिख दिया, आपको पता है, आपको हिंदी आती है, आपने इंग्लिश में उसको कन्वर्ट करके अपनी तरफ से लिख दिया, तो वहां पर आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाता है। बट अगर यहाँ पे आपका एमसीक्यू हुआ, एमसीक्यू में अगर आपका बी की जगह डी था या डी की जगह बी था और अगर आपने गलत टिक करे तो वहां पर आपको 0 नंबर। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जो आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा आपकी बात टर्म 2 के लिए जो सीबीएसई की तरफ से अभी पैटर्न आया, बाकी इट्स डिपेंड कि सीबीएसई क्या चेंज करती है, बट इस टाइम पर तो सीबीएसई अब चेंज करने वाली नहीं है, ठीक है। आप किसी के चक्कर में मत आना कि जी सीबीएसई पैटर्न चेंज कर दे कि अब की बार हमारा जो है वो ऑब्जेक्टिव आ जाए तो हम टिक लगा देंगे, नहीं। सब्जेक्टिव मुझे जो लगता है बोर्ड्स के लिए, ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम अलग होता है, डिफरेंट। वहां पर हम कॉम्पिटेटिव में क्या देखते हैं कि जी जो जिसकी बढ़िया नॉलेज है, सच्ची में
अच्छा है पढ़ने में वही आगे जाएगा। बट बोर्ड्स क्या लेवल है, बोर्ड्स में यार आपको बोर्ड्स को पास करना होता है, ठीक है। सीबीएसई ये नहीं चाहता कि बच्चों को पीछे धकेल देना, फेल कर, नहीं, सीबीएसई भी ये चाहता है कि हाँ सब बच्चों को जितनी उनकी नॉलेज है उनके अकॉर्डिंग उसको अच्छे मार्क्स ले। तो यार फॉर द बोर्ड आई थिंक सब्जेक्टिव पेपर जो होगा वो आपका आसान होगा, टफ नहीं होता। मुझे टफ ऑब्जेक्टिव लगता है, मैं सच बताऊं। काफ़ी बच्चे कहते हैं कि जी नहीं ऑब्जेक्टिव आसान है, टिक ही तो करने पड़ते हैं। टिक ही तो करने पड़ते हैं, इससे क्या मतलब है? अगर एक टिक गलत हो गया तो सब गलत, 0 नंबर मिलेंगे वहाँ पर आपको। बट ऑब्जेक्टिव में अगर आपने, ठीक है, अगर स्टेप वाइज मार्किंग है, पहला स्टेप अगर गलत हो गया, दूसरा सही है तो दूसरे स्टेप के आंसर सही मिल जाएंगे। अगर अच्छी हैंड राइटिंग है उसका भी इफेक्ट लगता है यार, ठीक है। जो आपका सब्जेक्टिव होता है उसमें अच्छी हैंड राइटिंग का भी इफेक्ट लगता है। अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर है तो वहां पर अगर आप किसी चीज का डायग्राम बना देते हो, सोलेनॉइड का अगर आपका क्वेश्चन आ गया मैग्नेटिक इफेक्ट में, ठीक है, सोलेनॉइड का अगर आपका क्वेश्चन आ गया मैग्नेटिक इफेक्ट में, अगर आपने उसका सोलेनॉइड का डायग्राम बना दिया, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से ऐसे अगर आपने सोलेनॉइड का डायग्राम बना दिया, डायग्राम के लिए बोला भी नहीं था तब भी अगर आपने डायग्राम बना दिया तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है यार, ठीक है, ये बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है। अगर डायग्राम के लिए बोला नहीं तब भी आपने डायग्राम बनाया तो एग्जामिनर समझेगा कि यार डायग्राम आता है, इसने लिखा भी ठीक होगा, तो वहाँ पे आपको नंबर मिल जाता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में मैंने थोड़ा सा डिफरेंस बताने की कोशिश करी है। और मैंने सीबीएसई का पैटर्न देखा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, उसमें केस स्टडी बेस्ड भी है, ठीक है। वहाँ पर आपका जो है वो MCQ थोड़े बहुत आने वाले, बट अब यार ये नहीं कि पूरा MCQ हो जाएगा। बाकी सीबीएसई का अब तक का जो भी पैटर्न था वो मैंने आपको बता दिया। बाकी ये चेंज होता है तो इट विल बी डिपेंड, बट इस टाइम फैब के टाइम पर अगर सीबीएसई चेंज करेगी पैटर्न अब आकर, जब सैंपल पेपर रिलीज हो चुके हैं, जब सबने अपनी तैयारी कर दी, तो ये सही नहीं होगा, ठीक है। बाकी किसी बात का विश्वास मत मानना, सीबीएसई की जो cbse.gov.in की जो वेबसाइट है उस पर जाकर चेक कर लेना, जो भी सीबीएसई की न्यूज़ आती है अपडेट, बाकी मैं आपको दे ही दूंगा। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस डल चुकी है, तो एक बार गो थ्रू कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस डल चुकी क्लास 10 साइंस के लिए, और पेपर जो होने वाला है वो आसान होने वाला है, पक्का पढ़ोगे तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ टर्म 2 के लिए यार कुछ ही आपके चैप्टर्स आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई भी दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है, और सभी अच्छे नंबर स्कोर करने वाले हैं इस बार। ओके, थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, चलो ठीक है, बाय।